हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 10 सूरह यूनुस को हिंदी में सुनेंगे। अलीफ लाम रा, ये तत्वदर्शिता युक्त किताब की आयतें हैं। क्या लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि हमने उन्हीं में से एक आदमी की ओर प्रकाशना की कि लोगों को सचेत कर दो, और जो लोग मान ले उनको शुभ समाचार दे दो कि उनके रब के पास शाश्वत सच्चा उन्नत स्थान है। इनकार करने वाले कहने लगे, निसंदेह यह एक खुला जादूगर है। निसंदेह तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान होकर व्यवस्था चला रहा है। उसकी अनुज्ञा के बिना कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं है। वह अल्लाह है तुम्हारा रब, अतः उसी की बंदगी करो। तो क्या तुम ध्यान न दोगे? उसी की ओर तुम सबको लौटना है, यह अल्लाह का पक्का वादा है। निसंदेह वही पहली बार पैदा करता है, फिर दोबारा पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें न्यायपूर्वक बदला दे। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके लिए खोलता पेय और दुखद यातना है उस इनकार के बदले में जो वे करते रहे हैं। वही है जिसने सूर्य को सर्वथा दीप्ति और चंद्रमा का प्रकाश बनाया और उनके लिए मंजिलें निश्चित की, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने यह सब कुछ सत्य अनुकूल ही पैदा किया। वह अपनी निशानियों को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो जानना चाहे। निसंदेह रात और दिन के उलट फेर में और जो कुछ अल्लाह ने आकाशों और धरती में पैदा किया, उसमें डर रखने वालों के लिए निशानियां हैं। वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनका रब उनके ईमान के कारण उनका मार्गदर्शन करेगा। उनके लिए नेमत भरी जन्नतों में नहरें बह रही होंगी। वहाँ उनकी पुकार यह होगी कि महिमा है तेरी ए अल्लाह, और उनका पारस्परिक अभिवादन सलाम होगा। और उनकी पुकार का अंत इस पर होगा कि प्रशंसा ही है अल्लाह के लिए जो सारे संसार का रब है। यदि अल्लाह लोगों के लिए उनके जल्दी मचाने के कारण भलाई की जगह बुराई को शीघ्र घटित कर दे, तो उनकी और उनकी अवधि पूरी कर दी जाए। किंतु हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते, उनकी अपनी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मनुष्य को जब कोई तकलीफ पहुँचती है, वह लेटे या बैठे या खड़े हमको पुकारने लग जाता है, किंतु जब हम उसकी तकलीफ उससे दूर कर देते हैं तो वह इस तरह चल देता है मानो कभी कोई तकलीफ पहुँचने पर उसने हमें पुकारा ही न था। इसी प्रकार मर्यादाहीन लोगों के लिए जो कुछ वे कर रहे हैं सुहावना बना दिया गया है। तुमसे पहले कितनी ही नस्लों को जब उन्होंने अत्याचार किया, हम विनष्ट कर चुके हैं। हालांकि उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे, किंतु वे ऐसे न थे कि उन्हें मानते। अपराधी लोगों को हम इसी प्रकार का बदला दिया करते हैं। फिर उनके पश्चात हमने धरती में उनकी जगह तुम्हें रखा, ताकि हम देखें कि तुम कैसे कर्म करते हो। जब उनके सामने हमारी खुली हुई आयतें पढ़ी जाती है, तो वे लोग जो हमसे मिलने की आशा नहीं रखते कहते हैं, इसके सिवा कोई और कुरान ले आओ या इसमें कुछ परिवर्तन करो। कह दो, मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूँ। मैं तो बस उसका अनुपालन करता हूँ जो प्रकाशना मेरी ओर अवतरित की जाती है। यदि मैं अपने प्रभु की अवज्ञा करूँगा तो इसमें मुझे एक बड़े दिन की यातना का भय है। कह दो, यदि अल्लाह चाहता तो मैं तुम्हें यह पढ़कर न सुनाता और न वह तुम्हें इससे अवगत कराता। आखिर इससे पहले मैं तुम्हारे बीच जीवन की पूरी अवधि व्यतीत कर चुका हूँ, फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर थोपकर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए? निसंदेह अपराधी कभी सफल नहीं होते। वे लोग अल्लाह से हटकर उसको पूजते हैं जो न उनका कुछ बिगाड़ सके और न उनका कुछ भला कर सके, और वे कहते हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिशें है। कह दो, क्या तुम अल्लाह को उसकी खबर देने वाले हो जिसका अस्तित्व न उसके आकाशों में ज्ञात है और न धरती में? महिमावान है वह और उसकी उच्चता के प्रतिकूल है वह शिर्क जो वे कर रहे हैं। सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे, वे तो स्वयं अलग अलग हो गए। और यदि तेरे रब की ओर से पहले ही एक बात निश्चित न हो गई होती, तो उनके बीच का फैसला कर दिया जाता जिसमें वे मतभेद कर रहे हैं। वे कहते हैं, उस पर उनकी रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी? तो कह दो, परोक्ष तो अल्लाह ही से संबंध रखता है। अच्छा, प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। जब हम लोगों को उनके किसी तकलीफ में पड़ने के पश्चात दयालुता का रस स्वादन कराते हैं,
तो वे हमारी आयतों के विषय में चालबाजियां करने लग जाते हैं। कह दो अल्लाह की चाल ज्यादा तेज है। निसंदेह जो चालबाजियां तुम कर रहे हो, हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनको लिखते जा रहे हैं। वही है जो तुम्हें थल और जल में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम नौका में होते हो और वह लोगों को लिए हुए अच्छी अनुकूल वायु के सहारे चलती है और वे उससे हर्षित होते हैं और अकस्मात उन पर प्रचंड वायु का झोंका आता है। हर ओर से लहरें उन पर चली आती हैं और वे समझ लेते हैं कि बस अब वे घिर गए। उस समय वे अल्लाह ही को निरी उसी आस्था रखकर पुकारने लगते हैं, यदि तूने हमें इससे बचा लिया तो हम अवश्य आभारी होंगे। फिर जब वह उनको बचा लेता है तो क्या देखते हैं कि वे नाहक धरती में सरकसी करने लग जाते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी सरकसी तुम्हारे अपने ही विरुद्ध है। सांसारिक जीवन का सुख ले लो, फिर तुम्हें हमारी ही ओर लौट कर आना है, फिर हम तुम्हें बता देंगे जो कुछ तुम करते रहे होंगे। सांसारिक जीवन की उपमा तो बस ऐसी है जैसे हमने आकाश से पानी बरसाया तो उसके कारण धरती में उगने वाली चीजें, जिसको मनुष्य और चौपाए अर्थात जानवर सभी खाते हैं, घनी हो गई। फिर ठीक उसी समय जब धरती अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी सवरी खड़ी थी और उसके मालिक समझ रहे थे कि अब हमें उनसे लाभ उठाने की सामर्थ्य प्राप्त है, अचानक रात को या दिन को हमारा आदेश आ गया। फिर हमने उसे कटी फसल की तरह कर दिया, मानो कल वहाँ कोई आबादी थी ही नहीं। इसी तरह हम उन लोगों के लिए खोल खोल कर निशानियां बयान करते हैं जो सोच विचार से काम लेना चाहे। और अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की ओर बुलाता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर चलाता है। अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों के लिए अच्छा बदला है और इसके अतिरिक्त और भी, और उनके चेहरों पर काली को रुसवाई न छाएगी। वही जन्नत वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। रहे वे लोग जिन्होंने बुराइयां कमाई तो एक बुराई का बदला भी उसी जैसा होगा और जिल्लत उन पर छा रही होगी। उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा। उनके चेहरों पर मानो अंधेरी रात के टुकड़े ओढ़ा दिए गए हो। वही आग वाले हैं, उन्हें उसमें सदैव रहना है। और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया होगा कहेंगे, अपनी जगह ठहरे रहो तुम भी और तुम्हारे साझीदार भी। फिर हम उनके बीच अलगाव पैदा कर देंगे और उनके ठहराए हुए साझीदार कहेंगे, तुम तो हमारी बंदगी नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही एक गवाह काफी है, हमें तो तुम्हारी बंदगी की खबर तक न थी। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने पहले के किए हुए कर्मों को स्वयं जांच लेगा और वह अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर फिरेंगे और जो कुछ झूठ वे घड़ते रहे थे वह सब उनसे गुम होकर रह जाएगा। कहो, तुम्हें आकाश और धरती से रोजी कौन देता है, या ये कान और आंखें किसके अधिकार में है? और कौन जीवंत को निर्जीव से निकालता है और निर्जीव को जीवन से निकालता है? और कौन यह सारा इंतजाम चला रहा है? इस पर वे बोल पड़ेंगे, अल्लाह। तो कहो, फिर आखिर तुम क्यों नहीं डर रखते? फिर यही अल्लाह तो है तुम्हारा वास्तविक रब। फिर आखिर सत्य के पश्चात पथ भ्रष्टता के अतिरिक्त और क्या रह जाता है? फिर तुम कहाँ से फिरे जाते हो? इसी तरह अवज्ञाकारी लोगों के प्रति तुम्हारी रब की बात सच्ची होकर रही कि वे मानेंगे नहीं। कहो, क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सृष्टि का आरंभ भी करता हो फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करे? कहो, अल्लाह ही सृष्टि का आरंभ करता है और वही उसकी पुनरावृत्ति भी। आखिर तुम कहाँ औंधे हुए जाते हो? कहो, क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में कोई है जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करे? कहो, अल्लाह ही सत्य के मार्ग पर चलाता है। फिर जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करता हो वह इसका ज्यादा हकदार है कि उसका अनुसरण किया जाए, या वह जो स्वयं ही मार्ग न पाए जब तक कि उसे मार्ग न दिखाया जाए? फिर यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले कर रहे हो? और उनमें से अधिकतर तो बस अटकल पर चलते हैं। निश्चय ही अटकल सत्य को कुछ भी दूर नहीं कर सकती। वे जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसको भली भांति जानता है। यह कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह से हटकर घट लिया जाए, बल्कि यह तो जिसकी समझ है उसकी पुष्टि में है और किताब का विस्तार है जिसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं। यह सारे संसार के रब की ओर से है। ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे स्वयं रच लिया है। कहो, यदि तुम अपने इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरा इस जैसी रच लाओ और अल्लाह को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो सहायता के लिए बुला लो। बल्कि बात यह है कि जिस चीज के ज्ञान पर वे हावी न हो सके उसे उन्होंने झुठला दिया और अभी उसका परिणाम उनके सामने नहीं आया। इसी प्रकार उन लोगों ने भी झुठलाया था जो इनसे पहले थे। फिर देख लो उन अत्याचारियों का कैसा परिणाम हुआ। उनमें कुछ लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं और कुछ लोग उस पर ईमान रखने वाले नहीं है।
और तुम्हारा रब बिगाड़ पैदा करने वालों को भली भांति जानता है। और यदि वे तुम्हें झुठलाए तो कह दो, मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम करते हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। और उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरी ओर कान लगाते हैं, किंतु क्या तू बहरों को सुनाएगा, चाहे वे समझ न रखते हो। और कुछ उनमें ऐसे हैं जो तेरी ओर ताकते हैं, किंतु क्या तू अंधों को मार्ग दिखाएगा, चाहे उन्हें कुछ सूझता न हो। अल्लाह तो लोगों पर तनिक भी अत्याचार नहीं करता, किंतु लोग स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। जिस दिन वह उनको इकट्ठा करेगा तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे वे दिन की एक घड़ी भर ठहरे थे। वे परस्पर एक दूसरे को पहचानेंगे। वे लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया और वे मार्ग न पा सके। जिस चीज का हम उनसे वादा करते हैं उसमें से कुछ चाहे तुझे दिखा दे या हम तुझे इससे पहले उठा ले, उन्हें तो हमारी ओर लौटकर आना ही है। फिर जो कुछ वे कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। प्रत्येक समुदाय के लिए एक रसूल है। फिर जब उनके पास उनका रसूल आ जाता है तो उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला कर दिया जाता है। उन पर कुछ भी अत्याचार नहीं किया जाता। वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो यह वादा कब पूरा होगा। कहो, मुझे अपने लिए न तो किसी हानि का अधिकार प्राप्त है और न लाभ का, बल्कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हर समुदाय के लिए एक नियत समय है। जब उनका नियत समय आ जाता है तो वे न घड़ी भर पीछे हट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम पर उनकी यातना रातों रात या दिन को आ जाए तो क्या तुम उसे टाल सकोगे। वह आखिर कौन सी चीज होगी जिसके लिए अपराधियों को जल्दी पड़ी हुई है। क्या तुम जब वह घटित हो जाएगी तब तुम उसे मानोगे। क्या अब इसी के लिए तो तुम जल्दी मचा रहे थे। फिर अत्याचारी लोगों से कहा जाएगा, स्थायी यातना का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसके सिवा तुम्हें और क्या बदला दिया जा सकता है। वे तुमसे चाहते हैं कि उन्हें खबर दो कि क्या हम वास्तव में सत्य हैं। कह दो, हाँ, मेरे रब की कसम वह बिल्कुल सत्य है और तुम काबू से बाहर निकल जाने वाले नहीं हो। यदि प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति के पास वह सब कुछ हो जो धरती में है तो वह अर्थदंड के रूप में उसे दे डाले। जब वे यातना को देखेंगे तो मन ही मन पछताएंगे। उनके बीच न्यायपूर्वक फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा। सुन लो, जो कुछ आकाश और धरती में है अल्लाह ही का है। जान लो, निसंदेह अल्लाह का वादा सच्चा है, किंतु उनमें अधिकतर लोग जानते नहीं। वही जिलाता और मारता है और उसी की ओर तुम लौटाए जा रहे हो। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से उपदेश और कुछ सीनों में रोग है, उसके लिए रोग मुक्ति और मोमिनों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता आ चुकी है। कह दो, यह अल्लाह की अनुग्रह और उसकी दया से है, अतः इस पर प्रसन्न होना चाहिए। यह उन सब चीजों से उत्तम है जिनको वे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कह दो, क्या तुम लोगों ने यह भी देखा कि जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुमने स्वयं ही कुछ को हराम और कुछ को हलाल ठहरा लिया। कहो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी अनुमति दी है या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़कर थोप रहे हो। जो लोग झूठ गढ़कर उसे अल्लाह पर थोपते हैं उन्होंने कियामत के दिन के विषय में क्या समझ रखा है। अल्लाह तो लोगों के लिए बड़ा अनुग्रह वाला है, किंतु उनमें अधिकतर कृतज्ञता नहीं दिखलाते। तुम जिस दशा में भी होते हो और कुरान में जो कुछ भी पढ़ते हो और तुम लोग जो भी काम करते हो, हम तुम्हें देख रहे होते हैं जब तुम उसमें लगे होते हो, और तुम्हारे रब से कण भर भी कोई चीज छिपी नहीं है, न धरती में, न आकाश में, और न उससे छोटी और न बड़ी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। सुन लो, अल्लाह के मित्रों को न तो कोई डर है और न वे शोकाकुल होंगे। ये वे लोग हैं जो ईमान लाए और डर कर रहे। उनके लिए सांसारिक जीवन में भी शुभ सूचना है और आखिरत में भी। अल्लाह के शब्द बदलते नहीं, यही बड़ी सफलता है। उनकी बात तुम्हें दुखी न करे। सारा प्रभुत्व अल्लाह ही के लिए है, वह सुनता जानता है। जान रखो, जो कोई भी आकाशों में है और जो कोई धरती में है अल्लाह ही का है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को साझीदार पुकारते हैं वे आखिर किसका अनुसरण करते हैं। वे तो केवल अटकल पर चलते हैं और वे निरे अटकलें दौड़ाते हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें चैन पाओ और दिन को प्रकाशमान बनाया ताकि तुम उसमें दौड़ धूप कर सको। निसंदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सुनते हैं। वे कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है। महान और उच्च है वह निरपेक्ष है। आकाश और धरती में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। क्या तुम अल्लाह से जोड़कर वह बातें कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। कह दो, जो लोग अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़ते हैं वे सफल नहीं होते।
यह तो सांसारिक सुख है, फिर हमारी ओर ही उन्हें लौटना है। फिर जो इनकार वे करते रहे होंगे उसके बदले में हम उन्हें कठोर यातना का मजा चखाएंगे। उन्हें नूह का वृतांत सुनाओ, जब उसने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि मेरा खड़ा होना और अल्लाह की आयतों के द्वारा नसीहत करना तुम्हें भारी हो गया है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपना मामला ठहरा लो और अपने ठहराए हुए साझीदारों को भी साथ ले लो। फिर तुम्हारा मामला तुम पर जो संदिग्ध न करे, फिर मेरे साथ जो कुछ करना है कर डालो और मुझे मोहलत न दो। फिर यदि तुम मुंह फेरोगे तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा। मेरा बदला पारिश्रमिक बस अल्लाह के जिम्मे है और आदेश मुझे आज्ञाकारी होने का हुआ है। किंतु उन्होंने झुठला दिया तो हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ नौका में थे बचा लिया और उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और उन लोगों को डुबा दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। अतः देख लो जिन्हें सचेत किया जाता है उनका क्या परिणाम हुआ। फिर उसके बाद कितने ही रसूल हमने हमारी कौम की ओर भेजे और वे उनके पास स्पष्ट निशानियां लेकर आए, किंतु वे ऐसे न थे कि जिसको पहले झुठला चुके हो उसे मानते। इसी तरह अतिक्रमणकारियों के दिलों पर हम मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी आयतों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, किंतु उन्होंने घमंड किया, वे थे ही अपराधी लोग। अतः जब हमारी ओर से सत्य उनके सामने आया तो वे कहने लगे, यह तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम लोग सत्य के विषय में ऐसा कहते हो जबकि वह तुम्हारे सामने आ गया है? क्या वह कोई जादू है? जादूगर तो सफल नहीं हुआ करते। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उस चीज से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है और धरती में तुम दोनों की बड़ाई स्थापित हो जाए? हम तो तुम्हें मानने वाले नहीं। फिरौन ने कहा, हर कुशल जादूगर को मेरे पास लाओ। फिर जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम डालते हो डालो। फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा, तुम जो कुछ लाए हो जादू है, अल्लाह अभी उसे मटिया में किए देता है। निसंदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों के कर्म को फलीभूत नहीं होने देता। अल्लाह अपने शब्दों से सत्य को सत्य कर दिखाता है, चाहे अपराधी नापसंद ही करे। फिर मूसा की बात उसकी कौम की संतति में से बस कुछ ही लोगों ने मान। फिरौन और उनके सरदारों के भय से कि कहीं उन्हें किसी फितने में न डाल दे, फिरौन था भी धरती में बहुत सिर उठाए हुए और निश्चय ही वह हद से आगे बढ़ गया था। मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, यदि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो यदि तुम आज्ञाकारी हो। इस पर वे बोले, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। ऐ हमारे रब, तू हमें अत्याचारी लोगों के हाथों आजमाइश में न डाल और अपनी दयालुता से हमें इनकार करने वालों से छुटकारा दिया। हमने मूसा और उसके भाई की ओर प्रकाशना की कि तुम दोनों अपने लोगों के लिए मिस्र में कुछ घर निश्चित कर लो और अपने घरों को किबला बना लो और नमाज कायम करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। मूसा ने कहा, हमारे रब, तूने फिरौन और उसके सरदारों को सांसारिक जीवन में शोभा सामग्री और धन दिए हैं। हमारे रब, इसलिए कि वे तेरे मार्ग से भटकाए। हमारे रब, उनके धन नष्ट कर दे और उनके हृदय कठोर कर दे कि वे ईमान न लाए ताकि वे दुखद यातना देख ले। कहा, तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकृत हो चुकी है, अतः तुम दोनों जमे रहो और उन लोगों के मार्ग पर कदापि न चलना जो जानते नहीं। और हमने इजराइलों को समुद्र पार करा दिया। फिर फिरौन और उसकी सेनाओं ने सरकशी और जादती के साथ उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब वह डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान ले आया हूँ कि उसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं, जिस पर इजराइल की संतान ईमान लाई। अब मैं आज्ञाकारी हूँ। क्या अब? हालांकि इससे पहले तूने अवज्ञा की और बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। अतः आज हम तेरे शरीर को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। निश्चय ही बहुत से लोग हमारी निशानियों के प्रति असावधान ही रहते हैं। और हमने इजराइल की संतान को अच्छा सम्मानित ठिकाना दिया और उन्हें अच्छी आजीविका प्रदान की। फिर उन्होंने उस समय विभेद किया जबकि ज्ञान उनके पास आ चुका था। निश्चय ही तुम्हारा रब क़यामत के दिन उनके बीच उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। अतः यदि तुम्हें उस चीज के बारे में कोई संदेह हो जो हमने तुम्हारी ओर अवतरित की है तो उनसे पूछ लो जो तुमसे पहले किताब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे पास तो तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका, अतः तुम कदापि संदेह करने वाले न हो और न उन लोगों में सम्मिलित होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, अन्यथा तुम घाटे में पड़कर रहोगे।
निसंदेह जिन लोगों के विषय में तुम्हारे रब की बात सच्ची होकर रही वे ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वे दुखद यातना न देख ले, चाहे प्रत्येक निशानी उनके पास ही आ जाए। फिर ऐसी कोई बस्ती क्यों न हुई कि वह ईमान लाती और उसका ईमान उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होता। हाँ, यूनुस की कौम के लोग इसके लिए अपवाद हैं। जब वे ईमान लाए तो हमने सांसारिक जीवन में अपमानजनक यातना को उन पर से टाल दिया और उन्हें एक अवधि तक सुखोपभोग का अवसर प्रदान किया। यदि तुम्हारा रब चाहता तो धरती में जितने लोग हैं वे सब के सब ईमान ले आते। फिर क्या तुम उन लोगों को विवश करोगे कि वे मोमिन हो जाए? हालांकि किसी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि अल्लाह की अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति ईमान लाए। वह तो उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते। कहो, देख लो आकाश और धरती में क्या कुछ है, किंतु निशानियां और चेतावनियां उन लोगों के लिए काम नहीं आती जो ईमान न लाना चाहे। अतः वे तो उस तरह के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस तरह के दिन वे लोग देख चुके हैं जो उनसे पहले गुजरे हैं। कह दो, अच्छा प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता हूँ। फिर हम अपने रसूलों और उन लोगों को बचा लेते हैं जो ईमान ले आए। ऐसी ही हमारी रीति है, हम पर यह हक है कि ईमान वालों को बचा ले। कह दो, ऐ लोगो, यदि तुम मेरे धर्म के विषय में किसी संदेह में हो तो मैं तो उनकी बंदगी नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह से हटकर बंदगी करते हो, बल्कि मैं उस अल्लाह की बंदगी करता हूँ जो तुम्हें मृत्यु देता है और मुझे आदेश देता है कि मैं ईमान वालों में से हूँ, और यह कि हर ओर से एकाग्र होकर अपना रुख इस धर्म की ओर कर लो और मुशरिकों में कदापि सम्मिलित न होना, और अल्लाह से हटकर उसे न पुकारो जो न तुम्हें लाभ पहुँचाए और न तुम्हें हानि पहुँचा सके और न तुम्हारा बुरा कर सके, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो उस समय तुम अत्याचारी होंगे। यदि अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में डाल दे तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और यदि वह तुम्हारे लिए किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके अनुग्रह को फेरने वाला भी नहीं। वह इसे अपने बंदों में से जिस तक चाहता है पहुंचाता है, वह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। कह दो, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य आ चुका है। अब जो कोई मार्ग पर आएगा तो वह अपने ही लिए मार्ग पर आएगा, और जो कोई पथभ्रष्ट होगा तो वह अपने ही बुरे के लिए पथभ्रष्ट होगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई हवालेदार तो हूँ नहीं। जो कुछ तुम पर प्रकाश न की जा रही है उसका अनुसरण करो और धैर्य से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वह सबसे अच्छा फैसला करने वाला है।